नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने में लगने वाली मूली की बेस्ट वैरायटियों के बारे में। इन वैरायटियों के अंदर हम एक दो ऐसी वैरायटी भी रखेंगे, अगर ज़्यादा बारिश की समस्या आ जाती है, जल भराव की समस्या हो जाती है, तो उनके बीज के अंकुरण में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और साथ ही में हम बात करेंगे इस फसल के लिए हमें जलवायु कैसा चाहिए और खेत को तैयार कैसे करें, कितनी मात्रा में खाद डालें, कितनी मात्रा में बीज लें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूली की खेती हमें बेड विधि पे ही क्यों करनी चाहिए। अगर दोस्तों हम बेड विधि से मूली की खेती करते हैं तो उसमें मूली का साइज़ और शेप दोनों बहुत अच्छी होती है। और तीसरा बेनिफिट हमें ये मिलता है, अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है और जल भराव की समस्या हमारे खेत में ज़्यादा है तो बेड विधि के माध्यम से हमारी मूली की फसल हम बचा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में मूली की फसल सबसे अच्छी होती है। वैसे तो दोस्तों मूली की फसल को कई प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, पर यह सबसे अच्छा परिणाम भुरभुरी रेतीली दोमट मिट्टी में देती है। और इसके लिए हमें पीएच वैल्यू चाहिए मिट्टी की 5.5 से 6.8 तक होनी चाहिए, उसमें ये सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। वैसे तो किसान मूली की खेती पूरे साल भर कर सकता है, पर सितंबर महीने में हम कुछ ऐसी वैरायटियां बताएंगे आपको जिससे आप कम लागत में अधिक मुनाफा ले सकें। और मूली की सब्जी इसी बात के लिए फेमस है दोस्तों कि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली सब्जी है और कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मूली की हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो पहले नंबर पे आती है पंजाब पसंद। ये मूली की जल्दी पकने वाली किस्म है और इसकी खास बात ये है, इसकी बुआई बेमौसम भी की जा सकती है। इस किस्म की जड़ें लंबी और रंग सफ़ेद होता है और ये बुआई के 45 दिनों के बाद पक के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इस वैरायटी की औसत पैदावार सीजन के टाइम 215 से लेकर 235 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और बेमौसम में इसकी औसत पैदावार 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी दूसरी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है पूसा रेशमी। इस मूली की जड़ें 30 से 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये समान रूप से चिकनी और हल्की तीखी होती है। दोस्तों यह बुआई के करीब 55 से 60 दिनों में पक के तैयार हो जाती है और ये किस्म 315 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। अब बात करते हैं हम इसकी तीसरी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है रैपिड रेड वाइट टिप्ड। यह मूली की एक ऐसी किस्म है जिसका छिलका लाल रंग का होता है और इसका गूदा सफ़ेद कलर का होता है और इसकी जड़ें थोड़ी आकार में छोटी होती हैं और बाकी मूलियों की वैरायटियों के मुकाबले मूली की ये किस्म बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर पक के तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं मूली की चौथी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है पूसा हिमानी। मूली की इस किस्म की जड़ें 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी और मोटी होती है और इसका स्वाद खाने में हल्का तीखा होता है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये किस्म बुआई के 50 से 60 दिनों के अंदर पक के तैयार हो जाती है और इस मूली की औसत पैदावार 320 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों पाँचवें नंबर पे हम बात करते हैं जैपनीज़ वाइट मूली की किस्म के बारे में। ये वैरायटी नवंबर से दिसंबर महीने में बोने के लिए अनुकूल होती है, पर इसकी हम पछेती बिजाई कर सकते हैं जुलाई से सितंबर महीने में। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्र सबसे उत्तम माना गया है। इस वैरायटी की जड़ें बेलनाकार होती है और सफ़ेद रंग की होती है। इसकी औसत पैदावार 150 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं हम पूसा देसी वैरायटी के बारे में। ये बुआई के 50 से 55 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, जो हमने अपनी इस वीडियो में पहली 4 वैरायटियाँ बताई हैं, वो 4 वैरायटियाँ सितंबर महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है और इन वैरायटियों की अगर आप चयन करते हैं तो आप सितंबर महीने में गारंटीड अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि हमें ज़मीन कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले तो हमें खेत में अच्छे से जुताई कर देनी है और हर जुताई के बाद हमें पाटा मारना है जिससे खेत में डले ना बने। फिर उसके बाद दोस्तों हमें खाद डालना है खेत में, जिसमें हमें सबसे बेस्ट 1 या 2 ट्रॉली गोबर की देसी खाद मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद हमें एसएसपी लेना है 50 से 60 किलोग्राम। फिर उसके बाद एमओपी 20 किलोग्राम और दोस्तों इन्हें अच्छे से मिला लेना है। इसमें साथ ही में हम सिजेंटा वर्टा को भी मिला सकते हैं 3 किलोग्राम।
क्योंकि वो आने वाले समय में जो जड़ गलन की समस्या है उसको रोक देगी। इससे क्या है कि हमारी फसल अच्छा उत्पादन देगी और फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब बात करते हैं कि हमें बीज कितना लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 किलो बीज हम ले सकते हैं और जड़ों के उचित विकास के लिए हमें मेड़ पर बिजाई करनी चाहिए। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंचाई का क्या शेड्यूल रहेगा। तो जैसे ही बीज की बुआई होगी उसके तुरंत बाद हमें सिंचाई कर देनी है। दोस्तों दूसरी तीसरी सिंचाई हमें जलवायु के हिसाब से करनी है। अगर गर्मी का मौसम ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें 5 से 7 दिनों के अंदर सिंचाई करनी है। अगर मौसम में थोड़ी नमी है, मौसम ठंडा है, तो हम 10 से 12 दिन के बाद सिंचाई कर सकते हैं। हमें ज़्यादा सिंचाई से बचना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जड़ों का आकार बढ़ेगा और साथ ही में जो पत्तों की अनवांटेड ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।